नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंसी परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध समन्वय स्वामी महाराज जी की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कल हमने यहाँ पे गर्भ की क्रियाओं के बारे में समझा था। आज जन्म की क्रियाओं के बारे में समझ रहे हैं कि जन्म और नाम बच्चे का कैसे रखा जाता है। नाम संस्कार नामकरण कहते हैं ना, तो नामकरण कैसे किया जाता है, बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाता है और बच्चे का जन्म कैसे होता है, उसकी नाल कैसे काटी जाती है। तो ये सब चीज़ों के आज इस ग्रंथ में आदि पुराण में इसमें गुणसेन जिनसेन स्वामी ने इसका आज वर्णन यहाँ पे किया है। तो उसी को हम आज यहाँ बता रहे हैं कि 9 माह के बाद 9 माह तक वो पेट में रहा, गर्भ में रहा बच्चा, उसका प्रसूति होने पर जो क्रिया उसे कहते हैं प्रियोद्भव की क्रिया। जो जन्म की क्रिया होती है ना, उसको कहते हैं प्रियोद्भव, यानी प्रिय उद्भव। उद्भव यानी पैदा होने की क्रिया। अपने जिसको हम प्रिय मानते थे ना, इष्ट मान रहे थे, तो वो अब निकल रहा है बाहर, तो उसको बाहर निकालने की क्रिया, बाहर पैदा होने की क्रिया, उसे प्रियोद्भव की क्रिया कहते हैं। और दूसरा उसका नाम है कर्म विधि क्रिया। कर्म विधि क्रिया इसका दूसरा नाम भी है, कर्म विधि क्रिया। ये क्रिया जिनेन्द्र भगवान का स्मरण कर विधि पूर्वक की जाती है। ये विधि पूर्वक भगवान का स्मरण करके नाम लेके की जाती है। सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है, मंत्रों को उच्चारण किया जाता है। दिव्य नेमी विजयाय स्वाहा, दिव्य नेमी विजयाय स्वाहा, परम नेमी विजयाय स्वाहा, आर्यंत नेमी विजयाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सिद्ध भगवान के गंधोदक से बालक के मस्तक का सिंचन कर सिर का स्पर्श करते हुए, बालक निकल है ना, पैदा हो गया। अब जैसे ही बालक पैदा हुआ उसके बाद गंधोदक लेकर उसके बालक सिर के बालक के सिर ऊपर सिंचन करेंगे, लगाएं थोड़ा सा, ठीक है ना, ये मंत्रों को बोलते हुए। फिर उसके शेष करते हुए पिता बोलेगा उससे, पिता उस बच्चे से बोलेगा, तेरी माता कुल जाति से शुद्ध है, रूपवती है। तेरी तूने जिस माँ की गोद से जन्म लिया है, कोख से, वो तेरी माता कुल से जाति से शुद्ध है। इसका कुल भी शुद्ध है, इसकी जाति भी शुद्ध है, यानी कुल मतलब इसके पिता का वंश भी कुल शुद्ध है, इसकी माता का वंश भी शुद्ध है, तो दोनों इसके शुद्ध हैं। रूपवती है, शीलवती है, संतानवती है, भाग्यवती है, अवैधव से युक्त है, यानी विधवा नहीं है तुम्हारी माँ। ये वैधव मतलब होता है विधवा, अवैधव से युक्त है, यानी इसका सौभाग्य आगे तक रहेगा, यानी सौभाग्यवती, जैसे अपन कहते हैं ना, सौभाग्यवती है। सौम्य मूर्ति है, शांति की मूर्ति है और सम्यक दृष्टि है। उस बालक से कह रहा, पिता हाथ रखकर उसके सिर पर गंधोदक सिंचन करके फिर उसके सिर पर हाथ रखकर पिता अपनी माँ के बारे में बोल रहा है कि तेरी जो माँ है वो कुल से जाति से शुद्ध है, रूपवती है, शीलवती है, संतानवती है, भाग्यवती है, सौभाग्यवती है, सौम्य शांति की मूर्ति है और सम्यक दृष्टि है। अतः हे पुत्र, तू भी, तेरी माँ ऐसी है ना, इसलिए तू भी दिव्य चक्र भागी भव, तू भी चक्रवर्ती बने, चक्र का प्राप्त करने वाला बने, आगे चक्रवर्ती बने तू। विजय चक्र भागी भव, और विजय चक्र को भी प्राप्त करे तू। कहीं भी जाए तेरी जीत हो, कहीं भी जाए तू हार नहीं माने, कभी कहीं तेरी हार ना हो, ऐसा विजय भव को प्राप्त, चक्र को प्राप्त करे। परम चक्र भावी हो, विजय चक्र प्राप्त करते करते फिर सिद्ध चक्र को भी प्राप्त कर दे। सिद्ध चक्र बोलते ना, सिद्धों का चक्र, सिद्ध चक्र विधान करते, तो सिद्ध चक्र यानी सिद्धों का समूह, उनके सिद्धों के समूह को प्राप्त करे। इस प्रकार मंत्र बोलकर पुत्र को आशीर्वाद देता है पिता। हे पुत्र, तू शतायु भव, 100 वर्ष तक जीने वाला हो, ऐसा बोलकर दूध और घी को नाभि पर डालकर, दूध और घी को नाभि पर डालकर घाती जयो भवा, घाती जयो भवा, इस मंत्र का उच्चारण कर नाभिका का नाल काटते हैं। अब नाल काटा, जिस नाल से जुड़ा हुआ है ना पुत्र, उस नाल को काटते हैं।
तो ये घाती जयो भव, ये मंत्र बोलकर उस नाल को काटा जाता है। उससे घी और दूध लगा के पहले उस नाल में, फिर ये काट दिया जाता है। फिर उसके बाद उसका स्नान कराया जाता है बच्चे को। तो ये मंत्र बोलकर पुत्रम तुम मंदराभिषेक भावी भग, हे पुत्र तुम सुमेरु पर्वत पर, मंदर पर्वत पर अभिषेक के भागी हो। यानी तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा जैसे कि तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ होता है, सीधा तुरंत लेके जाते हैं ना, स्वधर्म इंद्राणी तुरंत स्वधर्म लेके जाता है। जैसे बच्चा जन्म तीर्थंकर जन्म लेता है तुरंत कहाँ लेके जाते हैं उसको, पांडुक शिला पे, सुमेरु पर्वत पे। तो ऐसे ही कह रहा है पिता, कह रहा है तेरा अभिषेक सुमेरु पर्वत पर हो, मंदार पर्वत पर हो। इस मंत्र को बोलकर हम यही मान के तेरा अभिषेक कर रहे हैं, जैसे तू मंदार पर्वत पे है और हम स्वधर्म में तेरा अभिषेक करते हैं। पुत्र तुम मंदराभिषेक भागी भव, इस मंत्र को बोलकर बालक को स्नान कराते हैं। फिर हे पुत्र चिरम जिया, हे पुत्र तू लंबे समय तक जी, ऐसा बोलकर शिशु पर अक्षत डालते हैं। सब स्वच्छ चावल होता ना, अक्षत उन्हें कहते स्वच्छ डालते हैं। हे पुत्र ते कृतस्नम कर्म मलम नस्यात, इस मंत्र को बोलकर जात बालक के मुख और नाक में औषधि मिलाकर तैयार किया हुआ घृत डालते। तेरे सारे कर्म मलों का नाश हो, ऐसा मंत्र बोलकर उस नवजात बालक के मुख और नाक में औषधि से मिला हुआ घी लगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। फिर उसके बाद विश्वेश्वरी स्तन्य भागी भूया, इस मंत्र को बोलकर बालक को स्तनपान कराया जाता है। अब स्तनपान कराने के पहले मंत्र बोलना, उसके बाद फिर स्तनपान कराया जाता है। तदनंतर प्रीति पूर्वक दान देवें, फिर उसके बाद सब लोगों को दान देवें। 4 प्रकार के औसत शास्त्रवा दान, फिर करुणा दान, जीवों को भी जो गरीब है उनको वस्त्र आदि भेंट करना, ये सब दान फिर करें। फिर सम्यक दृष्टि सर्वमाता वसुंधरे, इस मंत्र से मंत्रित भूमि पर जल चंदन अक्षत डालकर 5 रत्नों के नीचे त्वम पुत्रा एवं मत पुत्रा चिरजीविनो भूया, तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र चिरकाल तक जीवित रहे, इस मंत्र को उच्चारण करते भूमि पर उस नाल के मल को डालना चाहिए। अब नाल गाड़ना है ना, तो जमीन खोदना पड़ेगा, उसके अंदर नाल गाड़ेंगे वो उस मल को। तो कह रहे क्या करके, सम्यक दृष्टि सर्वमाता वसुंधरे, हे वसुंधरे जो तू सबकी जो माता है, धरती माता, इस सम्यक दृष्टि। फिर ऐसा मंत्र बोलते हुए भूमि को जल से सुंजित करेंगे, चंदन से सूचित करें, अक्षत से सूचित करके फिर उसको खोद कर उसमें त्वम पुत्रा त्वत्पुत्रा यानी एवं मत पुत्रा, आपका पुत्र के समान मेरा पुत्र भी, आपके पुत्र के समान मेरा पुत्र भी चिरजीविनो भूयासु, मेरा पुत्र चिरजीवी हो, ऐसा कहते हुए उस गड्ढे जो खोदा हुआ गड्ढा था उसमें नाल डालकर उसको भर दें, पैक कर दें, गड्ढे में नाल बंद कर दें। फिर सम्यक दृष्टि आसन भव्य विश्वेश्वरी अजित पुण्य जिनमाता स्वाहा, इस मंत्र को उच्चारण कर शिशु की माता का स्नान कराएं। अब शिशु की माता को स्नान कराएंगे, कौन सा मंत्र बोलकर, सम्यक दृष्टि आसन, तुम सम्यक दृष्टि हो, आसन भव्य निकट भव्य हो, आसन भव्य हो, तुम निकट भव्य हो, विश्वेश्वरी विश्व की ईश्वर बनो, अर्जित पुण्य करो, ऐसा पुण्य अर्जित करो, अर्जित पुण्य ऐसा पुण्य करो, जिन माता जिससे तुम जिन माता बनो, स्वाहा, ऐसा मंत्र बोलकर उस माँ का स्नान कराया जाता, मंगल स्नान जिसे कहते हैं ना। फिर जन्म के तीसरे दिन रात्रि के समय, जन्म का जो 3 दिन निकल जाएं, फिर रात्रि के समय अनंत ज्ञान दर्शी भव, ऐसे मंत्र का उच्चारण कर पुत्र को गोद में लेकर पुत्र को नक्षत्र का अवलोकन करना चाहिए। पुत्र को गोद में लेकर नक्षत्र का अवलोकन करें, कौन सा नक्षत्र है इस समय, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, ठीक है ना। जन्म से 12वें दिन के बाद, अब जन्म हो गया उसके 12वें दिन के बाद 13वें दिन माता पिता और पुत्र के अनुकूल व सुखदायक हो उस दिन, जिस दिन माता पिता के भी अनुकूल हो और पुत्र के लिए अनुकूल हो, जो कोई प्रकार की समस्या ना हो, तो माता पिता पुत्र तीनों के लिए अनुकूल हो, ऐसा दिन ले लें 12 दिन के बाद कभी भी। उस दिन नाम क्रिया की जाती है, उस दिन नाम क्रिया करें, जन्म के 12 दिन बाद नाम क्रिया करना चाहिए।
नाम क्रिया की विधि में सर्वप्रथम अपने वैभव के अनुसार, जैसा आपका वैभव है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, अत्यंत देव और ऋषियों की पूजा करें। पहले भगवान की पूजा करें। यदि विधान करानी सामर्थ्य बड़ा तो खूब बढ़िया ठाट बाट से विधान कराएं। पहले मुनियों को अच्छे से दान दें। घर में चौका लगाने सामर्थ्य चौका लगा के हार दान आदि दें। पूजा करें उनकी, करके यथा योग दान देना चाहिए, जितनी शक्ति वैसा दान देना चाहिए। और सिद्ध भगवान की पूजा करके, फिर सिद्ध भगवान की पूजा करके सत जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, सत जन्म ही तुम की शरण में तुम प्राप्त हो। सत जन्म की शरण, यानी तुम्हारा जो जन्म है वो अच्छा जन्म कहलाए, ऐसी शरण में तुम प्राप्त हो। ये बोलते हुए अर्हत जन्म शरण प्रपद्यामि, अर्हत की शरण में तुम्हारा जन्म हो, प्राप्त हो। अर्ह मातु शरणम, अर्ह सुतस्य शरणम, अनादि गमनस्य शरणम, अनुपम जन्मनः शरणम, रत्नत्रयस्य शरणम, सम्यक दृष्टे ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्ते सरस्वती स्वाहा। इन मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। फिर कैसे, कौन कौन से मंत्र उनका? सिद्ध भगवान की पूजा करके सत जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हत जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हत मातु शरणं प्रपद्यामि, अर्हत सुतः शरणं प्रपद्यामि, अनादि गमन शरणं प्रपद्यामि, अनुपम जन्म शरणं प्रपद्यामि, रत्नत्रय शरणं प्रपद्यामि, सम्यक दृष्टे ज्ञानमूर्ते सरस्वती स्वाहा। इस मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। तदनंतर बाद में दिव्य अष्ट सहस्रभागी भव, विजय अष्ट सहस्रभागी भव, 1008 लक्षणों से तुम युक्त हो, 1008 प्रकार से विजय को प्राप्त हो। परमार्थ सहस्र नाम भागी भव, और परम अर्थ को देने वाले 1008 नामों को प्राप्त हो। इन मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। तथा जिनेन्द्र देव के 1008 नामों के समूह से, 1008 नाम सहस्त्र नाम पढ़ते ना, उसमें भगवान के कितने नाम आते हैं? 1008 नाम लिखें। तो 1008 नामों को 1000 कागज पर्ची बनाओ, उनकी 1008 नामों की पर्ची बनाओ और उसको एक घट में डाल दो। घट विधि, पत्र विधि, 8 नामों के समूह से घट पत्र विधि करके कोई एक शुभ नाम रखना चाहिए। मतलब उसमें से एक शुभ नाम निकाल लो। हाँ, 1008 भगवान के नाम है ना, उन 1008 नामों को एक पर्ची, एक अलग अलग पर्ची बना लो और एक घट में डाल दो। संक्षेप में समझें, घट पत्र विधि का अर्थ है कि 1008 नाम लिखकर एक घड़े में भरना तथा अबोध बालक से, जिससे कोई प्रकार का बोध नहीं है, मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसमें से एक काज निकलवाना। जो नाम लिखा हो वही नाम बालक को रखना चाहिए। वह 7वीं नाम कर्म क्रिया है। ये नाम कर्म ऐसे नाम किया जाए, ऐसे नहीं कुछ भी चिंकू फिंकू कुछ भी रख लिया है। अच्छे भगवान के नाम रखो। इत्या 1008 नाम है भगवान के, अच्छा नाम डालो, अच्छा नाम रखो। अब ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं आजकल के, तो समझ नहीं आते नाम क्या हैं वे, इनको कोई अर्थ ही, कुछ महत्व नहीं है, कुछ उपयोग नहीं है। अरे कम से कम ऐसे नाम रखो कि मरते समय पिता अपने बेटे का नाम ले तो कम से कम भगवान का नाम भी साथ में लिख जाए। और ऐसा नाम रख दिया कि वो डोगी पोगी कहीं का नाम रख देते हैं। अब दिन भर उसी को चिल्ला रहा है मरते समय में ही, हैं चिंकू चिंकू चिंक। अब क्या हो चिंकू चिंकू? यार भगवान किसी जगह तो ने अरिहंत का, उसका नाम अरिहंत रखा होता तो कम से कम मरते समय क्या चिल्लाता? अरिहंत अरिहंत अरिहंत। तो कम से कम भगवान का नाम तो लेता रहता मरते समय। अब ऐसे नाम रख दिए तुमने बच्चों के अपने। अब उनको रात तुम पढ़े और चिल्ला रहे तो उसी का नाम, अरे भगवान का नाम लिख जाता है सच्चा। तो इसलिए ऐसे नाम रखना चाहिए बच्चों के। कुछ भी नाम नहीं रहे। आजकल की चल गई पाश्चात्य संस्कृति की प्रथा, तो पाश्चात्य संस्कृति के नाम हमारे यहाँ आने लगे। लेकिन पहले हमारे यहाँ बिल्कुल शुद्ध अच्छे नाम चलते थे, व्यवस्थित नाम रहते थे और संबंध रहता था भगवान के, उससे अर्थ भी निकलता था। लेकिन अब वो सब अर्थहीन होने लगे नाम। कुछ भी नाम, कैसे कैसे नाम, पता नहीं चलता जैन है कि मुसलमान है कि बंगाली है कि पंजाबी, ये कौन है। पहले नाम से पता चल जाता था ये कौन है, जैन है कि और कोई का है। अब तो पता नहीं चलता कौन कौन से नाम रख रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम रखने लगे अब तो। इसलिए आचार्य लोगों ने कहा कि कैसे नाम करके नहीं दें, कि शेष नाम में से जो 1008 नाम है उनकी 1008 पर्ची बनाएं, एक घट में डालें और फिर ये मंत्र बोलते हुए एक पर्ची उसमें से निकाल लें और उसी को उस बच्चे का नाम घोषित कर दें जन्म के 12वें दिन या जब भी माता पिता को सुविधा हो उस दिन पे। इस तरह आज हमने 2 विधि यहाँ पर करी, एक तो प्रियोद्भव क्रिया और दूसरी नाम कर्म की क्रिया, कि जैसे बालक का जन्म होता है तो कैसे उसकी नाल काटना है, फिर उस बालक को कैसे
स्नान कराना है, माता को कैसे स्नान कराना है, उस नाल को क्या बोलकर ज़मीन में गाड़ना है, ये सब क्रिया हमने आज समझी। और अगली समझी हमने नामकर्म की क्रिया कि नामकर्म को कैसे बच्चे का नाम रखना है। इसी तरह से हमें यदि क्रिया करेंगे तो नियम से आपकी होने वाली संतान पुण्यशाली होगी और आपके कुल का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल मानो आप। ये क्रियाएं भूल गए लोग, ये क्रियाएं करते नहीं हैं, इसलिए आज संतानें भाग रही हैं, दूसरे कुलों में जा रही हैं, दूसरे परिवार में जा रही हैं, पिता की नहीं सुन रही। इसलिए नहीं सुन रही। माता की क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि ये भी करा जाता है, किए ही नहीं, सब डॉक्टर के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर नर्स ने उठा के कपड़ा में लपेट के रख दिया, धो धा के नहीं, आपको पता नहीं चला क्या कब हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए सब ये क्रिया अपन को करना चाहिए। बोली भगवान महावीर स्वामी की।